दोस्तों, इन अल्लाह के वली की बारगाह में आज भी होता है रूहानी तौर पर इलाज। यहाँ के लोगों का कहना है कि हमने अपने आंखों से देखा है कि जिस किसी को ला इलाज बीमारी लग गई थी, वो लोग यहाँ पर आए तो अल्लाह ताला ने उन्हें शिफा दे दी। लोग यहाँ पर चारपाई पर आते हैं और जब वो अपने घर पर जाते हैं तो अपने पैरों से अपने चलते हुए घर जाते हैं। लोग जो भी यहाँ पर आते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आसपास के लोग यहाँ आते हैं, बल्कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और अल्लाह ताला उन्हें शिफा अता फरमा। दोस्तों, यहाँ पर हमें ऐसे कई लोग मिले जो अपने घरों पर सो नहीं सकते थे आसिब की वजह से, जिससे उनका पूरा खानदान परेशान था। तो वो लोग भी यहाँ पर आए तो उन्हें भी यहाँ से शिफा मिल गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, अगर आप भी परेशान हैं और आपको कहीं से भी शिफा नहीं मिल रही है और आपको हकीमों और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है और आप भी ये दरगाह शरीफ जाना चाहते हैं, तो आप कैसे जा सकते हैं? इंशाअल्लाह इस वीडियो के जरिए से मैं आपको पूरी मालूमात देने की कोशिश करूंगा और इन अल्लाह के वली की पूरी सवाने हयात बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नसीम रजा कादरी और माशाल्लाह मैं मौजूद हूं नवी मुंबई के घनसोली में और यहां पर दरगाह है हज़रत सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह की। तो नाजरीन, मुझे यहां के जो ट्रस्टियान हैं, जुम्मेदारान हैं, मुझे मैसेज किए थे कि आप यहां पर भी आएँ और यहाँ की हिस्ट्री वीडियो अपलोड करें। तो मुझे यहाँ से जो भी हज़रत की हिस्ट्री मिलेगी तो आपको इस वीडियो के ज़रिए से बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दें। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे अल्ताफ़ भाई है जो यहाँ का सोशल मीडिया हैंडल करते हैं। इनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, आमीन अल्लाहुम्मा। तो दोस्तों, अभी जो आप बाकरामत बाफैज पुरनूर दरगाह शरीफ की जियारत कर रहे हैं, ये दरगाह शरीफ महाराष्ट्र के इलाके नवी मुंबई के घनसोली में मौजूद है और इन अल्लाह के वली का मुबारक नाम हजरत सैयदना महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह है। आपके बारे में बताया जाता है कि और यहाँ के लोगों का कहना भी है कि आप अस्फहान के रहने वाले थे, फिर आप अपने वतन अजीज को छोड़कर अपने 3 भाइयों के साथ दीन इस्लाम की खिदमत के खातिर हिंदुस्तान के इलाके राजस्थान नागौर से होते हुए नवी मुंबई के घनसोली में तशरीफ लाए और आखिर में यहीं पर सुकूनत अख्तियार की। आपके तीनों भाइयों का नाम हजरत सैयदना दाऊद शाह रहमतुल्लाह अलैह है जो आपके बड़े भाई हैं, हजरत सैयदना गैबन शाह रहमतुल्लाह अलैह और हजरत सैयदना कातिल शाह रहमतुल्लाह अलैह और आप चौथे नंबर पर हैं। इस एतबार से आप सबसे छोटे हैं और आपकी भाइयों की मज़ारात भी घनसोली में ही मौजूद है, जिनकी दरगाह शरीफ की हिस्ट्री वीडियो इंशाअल्लाह मैं अलग से अपलोड करूंगा, तो आप उस वीडियो को भी आप जरूर देख लेना। और अभी जो आप मज़ार शरीफ की जियारत कर रहे हैं, ये मज़ार शरीफ हजरत सैयदना महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह की है और आपके सिरहाने में एक मज़ार शरीफ है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये हजरत की बहन है और ऐसा भी कहा जाता है ये आपकी वालिदा हैं। इनका मुबारक नाम सैयदा उम्मे कुलसुम रहमतुल्लाह अलैहा है। यहाँ पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने घनसोली में दीन मतीन की खूब खिदमत की, आपसे लोगों ने खूब फैज़ हासिल किया और आपके विसाल पाक के बाद आज भी आपके मज़ार पाक से लोग फैज़ हासिल कर रहे हैं। दोस्तों, आप रहमतुल्लाह अलैह की करामत के ताल्लुक से बताया जाता है कि आपका दरबार गरीबों यतीमों का हॉस्पिटल है। आपके दरबार में ला इलाज मरीज को शिफा मिल जाती है कि अगर किसी को डॉक्टरों ने हकीमों ने जवाब दे दिया है कि अब आपका इलाज नहीं हो पाएगा और उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी है, तो वो लोग यहाँ पर आते हैं और आपके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे देता है। और यहाँ पर ख़ास तौर पर शैतान आसिब वगैरह का भी रूहानी तौर पर इलाज होता है। हज़रत सैयदना महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार करामतें हैं जो आपको मैं इस वीडियो में बताऊं तो ये वीडियो छोटा पड़ जाएगा, लेकिन आपकी शान और आपकी करामतें बयान न हो पाएगी। अगर आप ये दरगाह शरीफ हाजिरी के लिए आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीकी स्टेशन घनसोली स्टेशन है जो दरगाह शरीफ से कुछ ही दूरी के फासले पर है और मैंने दरगाह शरीफ के मैप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको फॉलो करके आप आसानी के साथ यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ की जो और भी मालूमात है, चलिए चलते हैं यहाँ के जो इमाम साहब हैं उनके जरिए से जान लेते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हजरत का पूरा नाम है हजरत सैयदना महमूद शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप कहाँ से तशरीफ़ लाए?
یہ اصفہانی بزرگ ہیں اور حضرت اکیلے نہیں ہیں، جی حضرت کے 3 بھائی اور ہیں. جی حضرت اپنے بھائیوں میں چھوٹے ہیں. حضرت کے بڑے بھائی حضرت سیدنا داؤد شاہ، دوسرے بھائی حضرت سیدنا غیبن شاہ، تیسرے بھائی حضرت سیدنا قتیل شاہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا محمود شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آتے ہیں. تو یہ چاروں بھائی بزرگان دین کی صورت میں تبلیغ دین کی خاطر اصفہان سے چلے اور راجستھان ناگور ہوتے ہوئے اس سرزمین پر تشریف لائے. اور حضرت کے بارے میں کچھ معلومات. حضرت کے بارے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ولیوں کو نہ ہی کچھ خوف ہے نہ ہی کچھ غم. تو اللہ کا ولی ہونا ہی ان کے مرتبے کے لیے کافی ہوتا ہے. اس کے باوجود عام مشاہدے میں جو باتیں ہیں اور جو لوگ جن باتوں کی وجہ سے لوگ اولیاء کرام کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، ان باتوں میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب اللہ والوں کے ہاں در سے لوگ شفا پاتے ہیں، اپنی روحانی جو ہے بیماریوں کی تسکین انہیں ملتی ہے، یا جسمانی بیماریوں سے شفا پاتے ہیں، تو لوگوں کو ایک الگ سی محبت ہو جاتی ہے بزرگوں سے، یا ان کا کوئی مشکل کام نہیں بن رہا ہوتا ہے، ان بارگاہوں میں آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء کے صدقے ان کا کام جلد پورا فرما دیتا ہے. تو لوگوں کی محبت دیکھنے میں آتی ہے. اور میں الحمدللہ اس کمیٹی کے ماتحت میں درگاہ شریف پر کئی سالوں سے جو ہے 2008 سے امامت کے فرائض انجام دے رہا ہوں، اور صبح و شام ہماری جو ہے فاتحہ اور سلام بھی درگاہ شریف کے اندر ہوتا ہے. تو اس حساب سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بے شمار لوگوں کو جو لا علاج مرض میں مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس در سے ان لوگوں کو شفا عطا فرمایا. کئی ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں پہ سو نہیں سکتے تھے، مطلب آسیبی حرکتوں کی وجہ سے ان کا سارا خاندان ڈسٹرب میں تھا، پریشانی میں تھا. وہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ آتے تھے درگاہ شریف پر، رات میں تھوڑے وقت کے لیے، مختصر سے وقت کے لیے اپنے گھروں کو جاتے تھے، کھانا پانی بنا کر کے پھر صبح لوٹ آتے تھے، اور دن بھر یہی بارگاہ میں پڑے رہتے تھے. کچھ دن وہ ایسا کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری آسیبی باتوں کو حضرت سیدنا محمود شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے توسل سے جو ہے ختم فرما دیا، اور وہ آج خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں. تو اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کسی بندے مومن کا ولی ہونا ہی سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہو گیا، اور سارے مسلمان اسے اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، یہی ان کے درجے کے لیے کافی ہے. اور اولیاء اللہ کی کرامتیں تو قرآن پاک سے ثابت ہیں. تو اسی طریقے سے حضرت سیدنا محمود شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں بھی بے شمار لوگ آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں، اور جو ہے اس دنیا میں جن پریشانیوں میں، جن مصائب میں وہ جوجھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے ان کی ساری پریشانیوں کو دور کر دیا. تو میں حاضرین سے، سامعین سے، ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ جہاں بھی ہیں، اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عقیدت اپنے دل میں رکھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اللہ تعالی کی بارگاہ سے رحمتوں کا وصول جلد ہوگا، اولیاء کرام کا فیض بہت ملے گا. اور کبھی آپ کو موقع ملے تو حضرت کی بارگاہ میں بھی آئیے. حضرت کا فیضان یہاں جو ہے 24 گھنٹہ لٹ رہا ہے، اور لوگ، سارے جہان کے لوگ جو بھی یہاں پر آتے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ صرف آس پاس کے لوگ یہاں آتے ہیں، بلکہ یہاں پر بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ. اور حضرت کی بارگاہ کم و بیش کتنے سال پرانی رہے گی؟ اب حضرت کی بارگاہ کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے حاجی عالی جناب جو ہے الیاس پٹیل صاحب کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب چھوٹے تھے، اب ان کی عمر تقریباً 50 کے اوپر ہی ہوگی، وہ کہتے ہیں ہم لوگ جب چھوٹے تھے تو بڑے بڑے پتھروں پہ، جو کھیرنا گاؤں پرانا قبرستان ہے، وہاں پر جو ہے ان کا جو ہے کتبہ وغیرہ لکھا ہوا تھا کہ یہ لوگ کہاں سے آئے، کیسے آئے، اور کس سن میں مزارات ہوئی. لیکن کہتے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں کو اتنا مطلب اہمیت کا احساس نہیں تھا، اس لیے وہ چیزیں سنبھالی نہیں گئی. اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک بار یہاں کے پیپرات جو عرس کے ٹائم پہ پرمیشن وغیرہ لیا جاتا ہے، حاجی صاحب نے نکالا، تو اس کے اندر
अंग्रेज के ज़माने का जो है परमिशन मौजूद था उर्स का, कि हजरत के उर्स का परमिशन थाना से जो लिया गया था। तो ये मज़ार तकरीबन 300 साल पुरानी मज़ार बताई जाती है, जो है मुजावरों के मुताबिक, जो यहाँ हमारी कमेटी के लोग हैं। जी जी। और जो आप जैसे कि आपने बताया जो आपके 3 भाई हैं उनका भी किताबों में मिलता है, हवाला मिलता है, आप उनके भाई हैं? हाँ, उनके भाई हैं। ये तो वो पत्थरों पर लिखा हुआ था। अच्छा, लिखा ठीक है, पत्थरों पर लिखा हुआ था कि ये 4 हज़रात भाई थे और सब में छोटे ये हैं, सब में बड़े जो 3 हैं, दाऊद शाह रहमतुल्लाह। दाऊद शाह और गैबन शाह, कतील शाह, उन हजरात की मज़ार जो है खैरना गांव और बोनकोड़े गांव के अंदर मौजूद है आज भी। और वो भी मर्ज खलाइक है, वहां भी लोग जो है अकीदतमंद जाते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं। और विसाल की तारीख और कब कैसे पैदा? अब विसाल की तारीख का इतना तो कंफर्म है कि 13 तारीख को उर्स हजरत का मनाया जाता है। उर्दू, इंग्लिश? उर्दू की 13 तारीख होती है। लेकिन अब ये चीज महफूज जो है उस जमाने के लोगों ने नहीं रखा कि वो अरबी का कौन सा महीना था, लेकिन मई का महीना लोगों ने उस जमाने में याद रखा था। तो मई के महीने में अरबी की 13 तारीख थी। अच्छा। तो उसी हिसाब से मई का महीना होता है और अरबी की 13 तारीख होती है, तब उर्स मनाया जाता है। अच्छा, माशाअल्लाह। तो अभी हमारे सामने, बल्कि हम मई के महीने से ही गुजर रहे हैं, तो अब जो ये अरबी की 13 तारीख आ रही है, 13, 14, 15, तो इन्हीं तारीखों में जो है उर्स महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह मनाया जाएगा। यानी ये कह लीजिए कि आप 12 मई, 13 मई और 14 मई को उर्स मनाया जाएगा। और जो बाजू में आस्ताना है, इनका नाम जो है पेपरों में जो मजकूर है, जो है सईदा उम्मे कुलसूम है। इनके बारे में बताया जाता है कि वो जो है हजरत की बड़ी बहन थी या वालिदा थी, इस तरीके से बताया जाता है। हमारी जो यहाँ हजरत सैयदना महमूद शाह चार पीर दरगाह ट्रस्ट है, इन हजरात के बकौल जो यहाँ के ट्रस्टी हैं वही लोग मुजावर भी हैं। उसमें 2 हजरात इंतकाल कर गए, सैयद जो है आली जनाब हाजी रऊफ पटेल साहब और आली जनाब जाकिर पटेल साहब। और मौजूदा जो हमारी मस्जिद और दरगाह के जो है देख रेख के अहम जिम्मेदार जो है आली जनाब इलियास पटेल साहब हैं और रवीश पटेल साहब हैं, ये हजरात हैं। और यही हजरात यहाँ के जो है देखभाल का पूरा इंतजाम देखते हैं। जो है आली जनाब हाजी इलियास पटेल साहब सारा इंतजाम इंतराम करते हैं। वही खानदान के बड़े भी हैं, इसलिए रवीश पटेल साहब भी उन्हीं के जो है जैसा वो कहते हैं उसी तरीके से चलते हैं। दोस्तों, ये थी आप रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तसर सी हिस्ट्री। और हजरत का उर्स भी करीब है और उर्स के तरकीबात कुछ इस तरह है। माशाल्लाह नाजरीन, अभी मेरे साथ मौजूद हैं हजरत सैयद महमूद शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह के ट्रस्टी और यहाँ के कब्रिस्तान के ट्रस्टी, और ये गांव कौन सा है? खैरने गांव के जामा मस्जिद के ट्रस्टी साहब हाजी मोहम्मद इलियास। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी जो हजरत का उर्स होने वाला है, ये कौन सा उर्स है, कब से चला आ रहा है? ये हजरत महमूद शाह, हजरत कातिल शाह, हजरत गैबन शाह और हजरत दाऊद शाह, इनका उर्स तकरीबन 200 तो 250 सालों से मनाया जा रहा है। 12 तारीख को संदल है, 13 तारीख को महफिल समा का प्रोग्राम है, जिसमें कव्वाल शादाब नाजा अच्छा ये अपने जो कलाम पेश करेंगे। जानी वानी कव्वाल। और 14 तारीख को हमारे हजरत का बयान भी है वहाँ पर। अच्छा। और हमारे जो इमाम साहब है दरगाह के, उनकी भी थोड़ी तकरीर होंगी और लंगर आम है उसी। माशाअल्लाह, बहुत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आके वहाँ पर लंगर भी खाए। माशाअल्लाह। ज़ायरीन से मैं गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर वहाँ पर सवाबदारी हासिल करे। और ज़ायरीन से ये और जो संदल निकलता है, जो और भी चदरें आते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि ढोल ताशे के साथ ना आए, बिल्कुल जो हमारी रस्म है उसी हिसाब से आए, शरीयत के हिसाब से आए। तो दोस्तों, आखिर में यही दुआ है कि जितने लोग भी वीडियो के जरिए से ज़ियारत कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को, आफतों को, बलाओं को दूर अता फरमाए। जो बीमार है मौला उन्हें शिफा अता फरमाए। जो बे औलाद है मौला उन्हें नेक सौले औलाद अता फरमाए। और ख़ास तौर पर मौला फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों पर मौला रहम फरमा। और हिंदुस्तान में हमारे खानकाहों की, हमारे मस्जिदों की मौला हिफाजत अता फरमा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सभी को सलामत रखे।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। दोस्तों आप कमेंट्स ज़रूर करें कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं।